हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास नाइन्थ और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। जो आपका हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम सेक्शन ए बी सी डी एंड ई कवर करने वाले हैं। और यदि आपने इससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों, अब हम सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है वन इरेशनल नंबर बिटवीन 1.011243 से एंड 1.012243 इज। तो इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर आएगा वो हमें बताना है। देखो सबसे पहले देखो 1.1 इसमें आ रहा है, 1 आ रहा है, 0.0 1 इतना सेम है, ठीक है। इसके बाद ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अलग है, मतलब 1243 से और 2243 इन दोनों के बीच में जो नंबर है वही हमारा आंसर होगा। तो पहला देखो ये तो 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमारा आंसर में देखो 1 पॉइंट यहाँ पे 0 एंड 1 ये लगा दो और यहाँ पर भी 1.01 लगा दो और बाकी आंसर ऐसा रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये तो 2 से शुरू हो रहा है, ये तो आएगा ही नहीं। फिर उसके बाद बी वाला देखो 1.01 और ये नंबर कितने जा रहा है 2343 तो इससे आगे नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में तो आएगा नहीं, ये नंबर भी नहीं आएगा, ओके। अब ये वाला नंबर देखो और ये वाला नंबर देखो, पहले ये वाला देख लेते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है 3243, तो 3243 ये भी ज़्यादा नंबर हो रहा है, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखो इसमें जो आपका लग रहा है 0.1 और फिर क्या शुरू हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है, देखो ये आपका 15, ठीक है, 1522, ठीक है। तो देखो 15 इनके बीच में आएगा, 152 इनके बीच में ना 12 13 14 15 और फिर ये 22, तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इन सभी में से पॉलिनोमियल, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, तो पॉलिनोमियल की पावर क्या होनी चाहिए। देखो मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, ये अभी आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं जूम कर देता हूँ इसको। देखो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो देखो इसकी पावर माइनस है, ये देखो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, -1 और यहाँ पे -1 है और यहाँ पर भी -1 है, ओके, ये आप कर लेना, ठीक है। तो देखो आपका जो पावर होनी चाहिए, पावर जो भी होगी ना, ये पावर होती है हमेशा होल नंबर। क्या होती है? होल नंबर। या तो ये 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, डैश सो ऑन हो सकती है, लेकिन ये नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल की शर्त है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा, ये वाला आंसर भी नहीं होगा और ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, 0। क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 0 को, 0 इंटू एक्स की पावर, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ 0, क्योंकि 0 ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 1 और ये अगेन 0 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 0 पावर तो हो सकती है और x की पावर 0 को मैं 1 लिख सकता हूँ क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो ना, उसका आंसर क्या था 1 और 1 इंटू 0 0। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो सकता है 0 में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो हाईएस्ट पावर देख लो इसकी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 6 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 6 ही है इसकी, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 5 y इक्वल्स टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो x बराबर 5 इसमें पुट करो, 5 2 10, ठीक है, और ये -2 इसमें पुट करो y की जगह, तो ये कितना जाएगा -2, तो ये 10 -2 8 होगा, 8 बराबर 9 है, नहीं ये वाला नहीं हो सकता। फिर इसके बाद ये चेक करो, तो 5 2 10 करेंगे और माइनस और यहाँ पे y की जगह 2 रखेंगे तो -2, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 10 + 2 कितना हो जाएगा 12 और 12 बराबर 2 है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सी और डी को भी चेक कर लेना, इनमें नहीं आएगा, बस बी में ही आएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 3 की पावर 2/3 एंड 3 की पावर 1/5। जब भी देखो बेस सेम होता है ना, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती है। तो मैं लिखूंगा इसको 3 की पावर 2/3 और प्लस में 1/5 ऐसे लिख दूंगा। फिर इसके बाद 3 की पावर, अब यहाँ 3 5 या 15 ये एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है, और यहाँ पर 3 5 और 5 2 10, ठीक है, 3 5 जा कितनी बार गया 3 15 5 बार और 5 2 10 लिख देंगे, ठीक है, और 5 3 जा और 3 1 जा 3, ये हो जाएगा ऐसे कुछ। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 13/15, ठीक है, 3 की पावर 13/15, ये इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। देखो
ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। ये 0 0 ओरिजिन के पॉइंट होते हैं, ये वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस पर क्या होता है, y बराबर 0 होता है ना, यहाँ पर तो y की वैल्यू तो 0 होती है, तो x एक्सिस पर y बराबर 0 होगा, b लगा दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू, देखो ये लिख रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब आपसे इसका कोफिशिएंट पूछा है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे 1 लगा दो, ठीक है। तो -1 इसका करेक्ट आंसर है सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, टू एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इक्वल देन एंगल्स आर। देखो कॉम्प्लीमेंट एंगल जैसे मैंने x माना, ठीक है, x माना, और टू एडजेसेंट है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x प्लस y, दो एंगल मान लिए, उनका सम क्या आता है, हमेशा 90 डिग्री आता है, ठीक है। अब इनमें दो एंगल का सम देख लो, ये जिसका सम 90 डिग्री हो रहा हो, ठीक है। 90 तो नहीं होंगे, 70 ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। देखो 45 और 45 रखो यहाँ पे, ये 90 हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ टू ट्रायंगल ABC एंड PQR, देखो एंगल ए दे रखा है, एंगल बी दे रखा है, और एंगल P और एंगल Q भी दे रखा है। सबसे पहले हम ट्रायंगल मानते हैं, सपोज करते हैं इस तरह के ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एंगल ये A लिख देता हूँ मैं, A की वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर मैं B लिख देता हूँ, B की वैल्यू है 70 डिग्री, ठीक है, ये B लिख देता हूँ, ठीक है। और ये मैं C लिख देता हूँ, क्योंकि ABC ट्रायंगल है ना, इसको मैं P लिख देता हूँ, इसको Q लिख देता हूँ, और इसको R लिख देता हूँ। P की वैल्यू आपको दे रखी 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद Q की वैल्यू दे रखी 80 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद ये नहीं पता। अब देखो ये 30 है, 70 है, और ट्रायंगल का सम क्या होता है 180, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 70 और 30 100, ये 80 आ जाएगा, ठीक है। ये 70 है, ये 80 है, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आपको बताना है AB बराबर RP। देखो AB बराबर क्या है इसमें, ये RP के बराबर है, ठीक है। लेकिन अब आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है, ठीक है। तो देखो जहां से एंगल 30 डिग्री है उसका इसका 30 एंगल पकड़ो, ठीक है। ये 30 है, तो मैंने A लिखा यहाँ पे, और ट्रायंगल बना देता हूँ, और यहाँ पे भी ट्रायंगल बना देता हूँ। यहाँ पर A लिखा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, R, क्योंकि 30 है दोनों पे। फिर उसके बाद देखो ऐसे, अगर मैं इसको इस तरह से घुमाता हूँ तो इसको भी ऐसे घुमाना पड़ेगा, इस तरह से ही, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये 80 आ रहा है, AC, ठीक है। उसके बाद R के बाद क्या आ रहा है, Q, ये मैंने Q लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों पे 80 है। फिर उसके बाद बचा क्या, B, और इसमें क्या बचा आपके पास, R, Q और P, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आंसर इस फॉर्मेट में आएगा, ACB, देखो इसमें ACB और RQB, ठीक है, RQP, और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो AC और ये B, और यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, ये देखो R और ये Q, और यहाँ पे P। तो इस फॉर्म में आ रहा है RQP और ABC, नहीं इस फॉर्म में नहीं आ रहा। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये जो आपका है ना, ये वाला C, यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, एंगल A बराबर एंगल P है। देखो एंगल A बराबर एंगल P है क्या, हाँ, ये वाला एंगल A बराबर एंगल P क्या है, ये 30 है, 70 है, तो ये तो आ नहीं सकता। अब देखो दूसरा मेथड से चेक करते, जल्दी हो जाएगा। देखो B वाले, देखो एंगल A बराबर एंगल Q के क्या, देखो क्योंकि इसमें देखो ये 6 चीजें इसमें हिडन्स होती है, एंगल A बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल R, एंगल C बराबर एंगल P, ऐसे होता है। तो मैं चेक करता हूँ, देखो एंगल A बराबर एंगल Q है, इसमें देखो एंगल A बराबर एंगल Q के 80 के बराबर है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये वाले चेक करो, एंगल A बराबर एंगल R, एंगल A बराबर एंगल R है, हाँ ये है। एंगल B बराबर एंगल P है क्या, एंगल B बराबर एंगल P है क्या, हाँ ये भी है, 70 दोनों, ये भी है। फिर एंगल C बराबर एंगल Q है क्या, एंगल C बराबर एंगल Q, हाँ ये भी है। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका C, ठीक है। एक बार आप D भी चेक कर लो, देखो A बराबर R है, B बराबर Q है क्या, देखो B बराबर Q, ये 70 है या 80 है, ये वाला भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द एंगल्स ABCD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशियो 3764, ठीक है, 3764 है, तो इनको रेशियो है, तो इसको एंगल की फॉर्म में 3x मान लो, इसको 7x मान लो, इसको 6x मान लो, इसको 4x मान लो। एक क्वाड्रिलेटरल सपोज कर लो कोई भी, ठीक है, इस तरह से। तो इन सभी का सम क्या होगा, इन सभी का सम क्या होता है, क्वाड्रिलेटर का एंगल सम क्या होता है 360, इन सभी को जोड़ दो, 3 और 7 कितना होता है 80, वो 3 और 7 10,
10 और 6 16, 16 और ये आपका 4 20, तो 20x बराबर क्या आ जाएगा 360, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 20, तो ये 18 आ जाएगा, x की वैल्यू 18 आ गया, ठीक है। अब ये 18 यहाँ पे पुट करो तो इसकी वैल्यू 54, ठीक है, ये आ जाएगा 54। फिर इसके बाद इधर पुट करो 18, ठीक है, 108 और 10 118, 118 और आपका 118 और कितने बचे, ये आपका 126, ठीक है, ये 126 आ गया, ठीक है, ये आपका कितना आ गया 108 आ गया, ठीक है, और ये आपका 72 आ गया, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में आपकी प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम, इसमें ट्रेपेजियम में कि देखो इसकी ये दो साइड है ना, ये आमने सामने वाली, ये दोनों पैरेलल होती है। कैसी होती है, ये दोनों पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो इनमें दो सम है ना, इसका एंगल और इसका एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है, और ऐसे ही इन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है, ठीक है। तो इन दोनों में देखो 180 बन रहा है ना, देखो इसमें और इसमें देखो 126 120 और 50 170, हाँ ये 180 बन रहा है, और इस तरह से इनको देखो ये भी 180 बन रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूक्लिड स्टेट्स दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ, देखो यूक्लिड है ना, उसकी 5 स्टेटमेंट्स थी, ठीक है, 5 पोस्टुलेट्स थे। क्या था, 5 स्टेटमेंट पोस्टुलेट्स थे, 1 2 3 4 5, जिसमें थर्ड और फोर्थ है ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना वो है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ, आप बुक में देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो ये क्या है आपका एक पोस्टुलेट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 12th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर है और वैल्यू ऑफ y इज, ये आपकी इसमें देखो इस तरह से ये आपको दिखा रखा है और इसमें आपको y की वैल्यू बताना है। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि जब ये सेम आर्क से सेंटर पर जो एंगल होता है उसका हाफ ये वाला होता है, ये 70 है तो ये इसका आधा होगा, ये कितना होगा 70/2, और y की वैल्यू पूछे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर एंगल बनेगा, सेम बनते हैं यहाँ पर। देखो ये तो सेंटर पे तो डबल होता है, लेकिन यहाँ पर जो इसके पेरिफेरल पर बनता है ना, इसके सर्कल पर बनता है, वो सेम होता है, x और y सेम होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 70/2, यानी कि 35 आ जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर, देन एरिया इज। सबसे पहले देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है आपका एरिया का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो चीज दे रखी है ना वो हम कर देते हैं इसमें मेंशन। अब देखो पेरीमीटर दे रखा है आपको, और देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें बराबर होती हैं, जैसे ये ए है तो ये ए है, ये ए है, तो 3a बराबर क्या कर सकता हूँ मैं, पेरीमीटर के बराबर 60 लिख दूंगा इधर। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20, अब साइड आ गया, यहाँ पे रख दो √3/4 और यहाँ पे 20 इंटू 20 यानी कि 400, ये इसे कैंसिल आउट कर दे, 100 √3 आंसर आ जाएगा। तो 100 √3 और मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर लगा देना, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो इफ द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल, देखो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, ठीक है, और सरफेस एरिया क्या होता है इसका 4πr², ठीक है। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पर आप देखो इधर ये कर सकते हो, देखो r³ अपॉन ये r² यहाँ ले आओ, ठीक है, नीचे आ जाएगा इसके, और ये 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो r² से ये कट जाएगा, r बचेगा, r बराबर कितने रहेगी 3 यूनिट। इसमें बताता ना रेडियस, तो इसकी जो है ना रेडियस जो हो जाएगी ना, द रेडियस इज, ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी 3 यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर और रेडियस r। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमीस्फीयर का, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2πr² होता है, और ये क्या होता है ऐसे राउंड में होता है, ये πr² होता है। तो टोटल कितना होगा 2πr² + πr², 3πr², क्या होगा 3πr²। तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। देखो आपको दे रखा बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, देखो इस तरह से राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में आपको बेस दे रखा है इसने 8 और हाइपोटेन्यूज दे रखे 10,
और आपसे इसमें क्या पूछ रहा है ये एरिया, ठीक है, इसका एरिया बताना है। देखो सबसे पहले देखो आपका राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेन्यूज भी आ गया आपके पास 10, ठीक है। अब देखो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 8 है, और ये आपका, अब देखो इसमें आपको परपेंडिकुलर नहीं दे रखा, तो ये आप निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के रूल से, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये 64, और यहाँ पर आप कुछ भी मान लेंगे, ठीक है, x मान लेंगे, ठीक है, तो ये x का स्क्वायर, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 36, ये x बराबर आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे, तो ये 2 3 जा 8 3 जा 24, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये रहा, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 24 इज 14, देखो आपको जो हाइट दे रखी है ना 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और बेस दे रखा है ना वो ही दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसके पास, ये 7 सेंटीमीटर, इसकी हाफ, और आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट 24, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड करके दे रखा है इसने, तो आप घबराइए मत, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे इसमें, इसके बाद देखो इसमें आपको अब क्या करना है, देखो आर दे रखा है, एस दे रखा है, अब देखो इसका एरिया निकालना है आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, एरिया निकालना है, तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए कौन का जो एरिया क्या होता है, एरिया आपका होता है कौन का, यहाँ पे लिख देंगे एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल, ये होता है आपके पास, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास 7 है, अब लेकिन एल नहीं है, तो एल में निकालने के लिए क्या करता हूँ, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट निकालने के लिए, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर 576 आता है, और आर का स्क्वायर 49, तो ये करेंगे टोटल 625 आ जाएगा, और 625 का रूट लेंगे ना, स्क्वायर इसका रूट लेंगे तो 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, अब 25 यहाँ रख देंगे, ठीक है, ये 7 कैंसिल, अब 25 दूनी 50, 0 5 ऐसे देखिए, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्लास मार्क ऑफ द क्लास मार्क सिंपली क्या होता है, ये लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है, इन दोनों का ऐड करेंगे, लोअर लिमिट प्लस, देखो फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो लोअर लिमिट की जगह 70 प्लस 80 अपॉन 2, इन दोनों का करेंगे ना तो ये 75 आ जाएगा, तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें आपको पहला असर्शन वाला दे रखा है √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये बात एकदम ट्रू है, ठीक है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये भी बात सही है, क्योंकि इसमें क्या टर्मिनेट नहीं होगी वैल्यू √2 की, ये चलती रहेगी √2 की 1.14 ऐसे चलती रहेगी, ठीक है, नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग भी नहीं है ये, ठीक है, चलती रहेगी, ये वाला भी ट्रू है। लेकिन अब ये बताओ मेरे को, रीजन असर्शन को क्लेरिफाई करना है क्या, क्योंकि देखो √2 इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है P/Q, ठीक है, P/Q इस फॉर्म में होती है, लेकिन इधर Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ये डेफिनेशन है। क्या ये रीजन इसकी डेफिनेशन को बता रहे हैं, नहीं बता रहा ना, तो इसमें असर्शन राइट है, रीजन राइट है, बोथ राइट है, लेकिन रीजन असर्शन को क्लेरिफाई नहीं कर रहा, तो हम लिख देंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन इन द फिगर, देखो आपको फिगर दे रखा है, इफ ACB आपका यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, देन ACD जो आपका ACD ये वाला आएगा, ये कितना आएगा 72 डिग्री, ठीक है, एक तो ये है, तो इसको चेक करते हैं, तो 2x प्लस 3x क्या लिखूंगा मैं, 2x प्लस 3x, देखो ये पूरा का पूरा क्या कितना होता है, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये मैंने कर दिया, तो 5x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 अपॉन 5 करना, 5 ये 5 3 जा 15, ठीक है, रुको जाओ 5 3 और 2 5 2x 3x, ठीक है, और यहाँ पे 5 3 जा 15, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 5 3 जा 15 3 5 6 जा 30, ठीक है, लेकिन 2x की वैल्यू बतानी है, यही तो बतानी है, इन द फिगर ACB स्ट्रेट लाइन एंगल ACD कितना होगा 72, तो
36 इंटू 2 कर देना 72 डिग्री आ रहा है, यानी कि ए तो ट्रू है, ठीक है। बी देखो, इफ द रे स्टैंड ऑन अ लाइन सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड इन 180, हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया 180 के कॉन्सेप्ट लगाए, स्ट्रेट लाइन पर जो भी ये पूरा का पूरा एंगल है 180 होता है, ये बात यहाँ पे लिख रखी है, यानी कि रीजन ट्रू है और रीजन असर्शन को क्लेरिफाई कर रहा है, क्योंकि हमने असर्शन रीजन की मदद से ही तो करा है ऐसे 180 करके, ठीक है। तो इसमें ए वाला आ जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट, सॉरी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो हमारा सेक्शन ए तो कंप्लीट हो गया दोस्तों, अब हम सेक्शन बी को करते हैं, ठीक है। सेक्शन ए तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये रहा। तो इवेल्युएट करना है 32 को, मैं क्या लिख सकता हूँ, आप इस ऐसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो इसको चेंज कर लो, ये -4/5 है, तो मैं इसको उल्टा कर दूँ 243/32 और इसकी पावर लिखूंगा मैं 4/5। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना 243 का और 32 का, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो 243 को तो मैं लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर, यहाँ पर ये मैंने ऐसे लिख दिया 3 की पावर 5, ठीक है। और नीचे 32 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, ठीक है। आप देख लें 3 की 5 करके 243 आएगा, और यहाँ पे आपका क्या है 4/5, ठीक है, ये 4/5। अब मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/2 की पावर 5, ठीक है, और इनटू में क्या है इसके साथ 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2 की पावर 4। इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको 3 × 3 × 3 ऐसे करके मतलब वैसे फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट आंसर है 3/2 की पावर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए बी, ठीक है, ऐसे कुछ है, ये ए लिख रखा है, ये बी लिख रखा है, और इन दोनों के बीच में सी पॉइंट है, और आपको ये दे रखा है ए सी बराबर बी सी, और आपको प्रूव क्या करना है ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं ए बी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा है गिवन में ए सी बराबर बी सी, तो मैं क्या करूँगा ए बी तो लिखूंगा, लेकिन मेरे प्रूफ में ए बी रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ए सी रहना चाहिए, तो मैं ए सी तो ऐसा कैसे लिखूंगा, और ए सी बराबर बी सी दे रखा, तो बी सी को ए सी के बराबर लिख दूंगा, बी सी को ए सी के बराबर लिख दूंगा। तो यहाँ से देखो ए बी बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 2AC, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 को इसके नीचे ले जाओ, हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये वाला, देखो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 100 मीटर, 120 मीटर, 140 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये आप कर सकते हो, ये ए मान लूंगा, ये बी मान लूंगा, ये सी मान लूंगा। सबसे पहले मैं सेमी पेरीमीटर निकालूंगा, एस बराबर ये प्लस ये प्लस ये, तो 100 प्लस 120 प्लस 140 और अपॉन में 2 कर दूंगा। ध्यान रखना 3 मत करना, यहाँ पे कई बच्चे गलत कर देते हैं यहाँ पे 3 करके, तो ये कर लूंगा। फिर इसके बाद देखो ये कितना 100 200 300 360, ठीक है, 360 अपॉन 2, तो ये कितना जाएगा 180, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये हीरोन्स फॉर्मूला लगा दूंगा, 180 यहाँ पे लिख दूंगा, फिर यहाँ पे इंटू में 180 माइनस 100, फिर 180 माइनस 120, फिर 180 माइनस 140। तो इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आपका आंसर आएगा 2400√6 मीटर स्क्वायर। ये आप कर लेना, हो जाएगा आपसे, ठीक है। आगे ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये वाला, सिंप्लीफाई 6 माइनस 4√3 6 प्लस 4√3 बाय रेशनलाइज एंड डिनोमिनेटर। इसको रेशनलाइज करना है, तो मैं रेशनलाइज करने के लिए क्या करता हूँ 6 माइनस 4√3 ऐसे लिखूंगा, नीचे लिखूंगा 6 प्लस 4√3, ठीक है। अब रेशनलाइज करना है ना आपको जब भी, तो ये वाला जो नंबर है ना, ये ऐसे कैसे लिख लो 6 और 4√3, ठीक है, और नीचे भी मैं क्या लिख दूंगा 6 4√3। अब यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस लगा देना, बस इतना सा कर देना, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा आपके पास 6 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो a का स्क्वायर 36 होता है और माइनस बी स्क्वायर 4√3 इंटू 4√3 करोगे आप, 4√3, ये देखो ध्यान रखना, ये लगा रहा हूँ मैं a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने सबसे पहले 6 का होल स्क्वायर करा, फिर बी स्क्वायर 4√3 का होल स्क्वायर करूँगा, देखो 4 4 जा 16 और √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 48, ठीक है, ये आ जाएगा 48। तो मैं लिख दूंगा 36 माइनस 48। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेना और नीचे घटा देना, तो ये जो आपका आंसर आएगा ना, वो आएगा -7
+4√3 ये आ जाएगा। अगर आपका आंसर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं इसको अलग से सेपरेट करके सोल्व कर दूंगा, ठीक है। आ जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। a - b का होल स्क्वायर खोलना, यहाँ से इसको घटा लेना, आ जाएगा आपका आंसर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो और वाला जो पार्ट है इसका, और वाला पार्ट भी कर लेते हैं। देखो इसमें लिख रखा है √3 - 1 √3 + 1। अब देखो इसको रेशनलाइज करेंगे सबसे पहले, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ रेशनलाइज, ठीक है। तो देखो मैं लिखूंगा √3 - 1 और नीचे √3 + 1। यहाँ पे मैं लिखूंगा √3 - 1 और यहाँ पे √3 - 1। तो ऊपर तो क्या बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और ये -1। तो अब देखो ऊपर तो क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर, तो a² 3 + b² 1 - 2ab तो 2√3 और नीचे कितना आ गया 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 3 + 1 4 और यहाँ पे माइनस का 2√3 और नीचे कितना बचेगा 2। अब सभी में से 2 कॉमन निकाल लो, तो ये कितना बचेगा 2 - √3 और नीचे से 2 ऊपर के 2 से कट जाएगा, मतलब इसमें से 2 कॉमन लिया है तो 2 यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ 2 निकल जाएगा √3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे लिखा है मैंने इसको, ठीक है। अब ये किसके बराबर है a + b √3 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देखो a तो किसके बराबर है नॉन मतलब रूट वाले पार्ट से, a बराबर 2 आ गया इधर a बराबर तो 2 है और b क्या है देखो √3 का कोफिशिएंट देखो -1 है ना, इधर कुछ भी नहीं हो तो 1 लगा दिया करो, ठीक है। तो b की वैल्यू है -1, तो इस तरह से ये बन गया a की वैल्यू 2 b की वैल्यू -1। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 25, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द पेरीमीटर आपको 32 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इस तरह से दे रखा है। देखो फाइंड द, देखो इस तरह से ये ट्रायंगल में बना लूँगा, ठीक है। इस तरह से 2 साइड्स आपको दे रखी है, एक 8 मान लो, एक 11 मान लो और पेरीमीटर दे रखा 32, इसको x मान लो। अब सिंपल है, बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8 + 11 + x और ये तीनों का सम पेरीमीटर के बराबर था, वो 32 दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 और 11 और 8 ये आपका 19 हो जाएगा, -19 कर देना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 12 में से 3 और ये 2 में से 1 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब क्या करना, सिंपली आप इसका एरिया निकालना है ना, तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो ये 13 आ गया ना। अब देखो इसको मैं सभी मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो 13 आ गया आपके पास, ठीक है। और अब इसके बाद देखो क्या करोगे आप, ये s निकालोगे, ठीक है। तो s निकालने के लिए 8 + 11 + ये 13 और अपॉन 2 करते हैं, ठीक है। तो इन सभी का सम देखो 3 और 1 4 और 4 और 8 12 2 1 कैरी हो 32 आएगा, वैसे तो कर लेते हैं एक बार चेक। 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है, अपॉन 2 तो ये कितना आ जाएगा 16। अब देखो s बराबर 16 आ गया, ठीक है। अब मैं हीरोज फॉर्मूला लगाऊंगा 16 - 8 तो 8 बचेगा, फिर 16 - 11 5 बचेगा, फिर 16 - 13 3 बचेगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अब इसका एरिया और फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये रूट में था, क्या था यहाँ पे 16 और यहाँ पर 8 था, ठीक है, और ये 5, ठीक है। अब देखो 16 का क्या होता है 4, बाहर निकाल लो, ठीक है। उसके बाद देखो 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 × 2 ये लिख सकता हूँ। 4 का क्या होता है 2, ये भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो 4 निकल गया, अब 2 और 5 बचा, ठीक है, और 3 बचा, ठीक है। तो इनको अंदर ही रहने देते हैं क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स है। 5 3 × 15 2 × 30, 5 3 × 15 2 × 30, इस तरह से बचेगा ये, ठीक है। अब देखो 4 2 × 8 तो ये क्या आ जाएगा 8√30, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना, ये आंसर इसका। और वाला पार्ट देख लो इसका, और वाला पार्ट देखो, और वाला पार्ट क्या है, देखो द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है आपको, बेस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। देखो इस तरह से, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ठीक है। अब देखो एरिया आपको दे रखा है इसमें 8√15 सेंटीमीटर, बेस दे रखा है आपको इसमें 8 सेंटीमीटर और लेंथ निकालनी ईच इक्वल साइड्स की, इन दोनों साइड्स की, मतलब इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। तो AB और AC तो बराबर है, इन दोनों की साइड मान लिया, निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर इमेजिन करो कि यहाँ पर है ना, अगर मैं इसका मीडियन इधर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट ड्रॉ करा, ठीक है,
ये वाला पार्ट मैंने ड्रॉ करा, तो ये 90 डिग्री होता है यहाँ से, ये 90 डिग्री होता है। और आपको बेस दे रखा है 8, ये पूरा कितना दे रखा है 8, तो ये कितना होगा ये वाला पार्ट, ये वाला 4 होगा ना, ये 4 होगा आपके पास, और इसमें आपका 4 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक। तो यहाँ पर क्या होता है हाफ, अगर इसके एरिया की बात करूँ हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा इसमें 4, और इंटू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आपका AD, ये AD हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, मैंने AD कर दिया, और इक्वल्स टू हाफ इंटू ये बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये ये देखो ये तो दे ही रखा है आपको हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का पूरा एरिया दे रखा है आपको, अगर ये हाफ इंटू ये बेस इंटू परपेंडिकुलर ये हो गया, ऐसे ही इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक और राइट ट्रायंगल ये वाला हो गया, तो इसको मैं 2 पार्ट से मिलके मान सकता हूँ, तो इसको 2 से इंटू कर दिया, या फिर आप सीधा लगा लो कि हाफ इंटू बेस ये वाला और इधर परपेंडिकुलर AD होता है, ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो हाफ। लो मैं सिंपल कर देता हूँ आपको, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं सिंपल सा लगाता हूँ, ट्रायंगल का एरिया था हाफ इंटू बेस कितना है 8, और परपेंडिकुलर कितना है आपका इसमें AD, ठीक है, और इक्वल्स टू वो एरिया के बराबर 8√15। तो यहाँ से मेरा AD आ जाएगा, तो AD निकाल लेते हैं, देखो ये 2 4 जा और 4 इसके नीचे चल जाएगा, तो AD बराबर क्या आ जाएगा 8/4√15, तो इसकी वैल्यू है 4 2 जा 2√15 आ जाएगा। अब ये 2√15 आ गया ना आपके पास, परपेंडिकुलर क्या आ गया आपके पास 2√15। अब आपको लेंथ निकालनी है। अब देखो, अब इसको ऐसे मान लो, ये इस तरह से कुछ राइट ट्रायंगल की तरह ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर ये 2√15 है, ठीक है, ये आपका 4 है, मैंने बताया अभी कैसे हो गया 4, तो ये निकल सकता है आपका हाइपोटेन्यूज, ये निकल सकता है ना हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल रूल से, ये A लिख दिया, ये D लिख दिया, C लिख दिया। तो यहाँ पर मैं सिंपल फॉर्मूला लगा लेता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ अब, है ना, ठीक है। तो देखो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, AC² इक्वल्स टू CD² मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर AD का स्क्वायर 2√15 का स्क्वायर, देखो 2√15 इंटू 2√15 कर लेना, तो 15 रूट से कट जाएगा, तो 15 बचेगा, और 2 2 4, तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 76, और ये स्क्वायर है इधर जाएगा, तो रूट 76, और ये आपका सेंटीमीटर में सारे, तो सेंटीमीटर, ये आंसर है आपका, ठीक है। तो ईस्ट साइड बतानी AB भी बराबर इसके, तो AB बराबर AC बराबर √76 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमने सेक्शन B भी कंप्लीट कर लिया, अब हम सेक्शन C की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेक्शन C का देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये वाला, तो एक्सप्रेस 1.4191919, ठीक है। तो इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ P/Q, देन P and Q इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू आप इसको x के बराबर मान लो, सपोज करो, तो ये 1 पॉइंट क्या है आपके पास 14191919 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब इसको 10x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 14 पॉइंट इधर चल जाएगा 0.1919, ठीक है, और 19 इस तरह से हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 10 से इंटू करा तो इसका पॉइंट यहाँ चल जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं 1000 से अगर इंटू करता हूँ, ठीक है, मेरे को सिंपली देखो मैं कर क्यों रहा हूँ इसको इंटू, क्योंकि ये 1919 है ना, मेरे को पीछे वाली डिजिट 191919 करनी है इसलिए, ठीक है। अब मैं इसको 1000 से इंटू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा 14, ठीक है, 2 0 मतलब 2 0 और आगे सर जाएगी, पॉइंट आगे चले जाएगा इसका, ठीक है। इसको इंटू करें ना, तो इसका आप 0 कहाँ जाएगा 14, ये 19, और फिर पॉइंट 1919 ऐसे डैश चल जाएगा, 2 0 सरक जाएगी, देखो पॉइंट पहले आता, अब 1 और 2 यहाँ पे सरक गई पॉइंट, ठीक है, मतलब क्योंकि मैंने 1000 से इंटू करा, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को 1 मान लो, इस इक्वेशन को 2 मान लो, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 1000 में से 10 गए तो कितने बचा आपके पास, ये आपका 990x बचा, ठीक है। और देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 19 19 19 19 ये तो कट ही जाएंगे, 1419 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 4 गया तो 5, और 1 में से 1 0, और ये आपका 4 और ये 1, ठीक है, ये कितना बचेगा 1405। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1405, और नीचे 990। अब इसको आप कैंसिल आउट करोगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 281
अपॉन यहाँ पे 158, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला P/Q की फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, ठीक है। क्या आ जाएगा 281/158, ये फॉर्म हो जाएगा इसके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखो ये रहा, फाइंड द, देखो ये यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर px इन ईच ऑफ द, x माइनस 1 फैक्टर है ना, तो x की वैल्यू इसको 0 के बराबर कर देंगे, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 1 इधर पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 और ये 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे k और यहाँ पे 1 और प्लस √2 और ये इसका फैक्टर है, तो p यहाँ पे 1 रखोगे ना, तो ये इसको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल्स टू 0, तो 2 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे k और यहाँ पे √2, तो k की और इक्वल्स टू 0 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा √2 और माइनस का यहाँ पे ये 2 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का √2 माइनस का 2 ये आंसर है। फिर इसके बाद ये वाला करोगे, सिंपली वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी 3/2, ठीक है। चेक कर लेना, यही आ जाएगी आपकी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x बराबर 1 y बराबर 1, x बराबर 1 रख दो, y बराबर 1 रख दो। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये करके बताता हूँ, x की वैल्यू 1 रखा, y की वैल्यू 1 रखा और इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे 3 प्लस a बराबर 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 3 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ये कैलकुलेट कर सकते हो, ये वाला भी कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपली आ जाएगा। नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास और वाला पार्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ द पॉइंट a b lie on linear equation y बराबर 8x + 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले a पॉइंट को इसमें रखते हैं, तो देखो x की वैल्यू तो ये होती है पहली वाली और ये y की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू ये, तो b बराबर यहाँ पे y की जगह b हो जाएगा 8 और x की जगह क्या पुट करना है a, तो यहाँ पे a + 3, एक इक्वेशन तो ये बनेगी। दूसरी अगर ये वाला b वाला पॉइंट इसमें पुट करते हैं, तो देखो ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाए, और 8 × x, b की जगह ये है ना, ये आप x की जगह b पुट करोगे तो यहाँ पे 8b हो जाएगा और यहाँ पे +3, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल सकती है क्योंकि 0 के बराबर है। b की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, ये 3 को यहाँ ले जाओ -3 और ये 8 × में मल्टीप्लाई में तो नीचे चल जाएगा 3/8। अब ये b की वैल्यू को ले जाके इसमें पुट कर दो, तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, इसको सॉल्व कर लेना। a की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी यहाँ से -27/64 ये आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 29, ठीक है। 29 ये 30 और इसका और वाला पार्ट ये, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन 8 पॉइंट आपके बुक के ही है, 8.1 में मिल जाएंगे, तो ये तीनों मैं नहीं करा रहा। आपको अगर ये करवाने तो मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ये मैं करा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, प्रूव वाले पार्ट है, इसको आप खुद ही कर सकते हो, बुक के ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, whose diagonal intersect at a point E if angle DBC, देखो आपको DBC ये 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और BAC देखो BAC ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। फाइंड द BCD, अब आपको BCD ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो मैं सपोज करता हूँ कि ये वाला आर्क है, दिख रहा है आपको, ये DC वाला आर्क है, तो सेम आर्क से जो इसके जो एंगल जनरेट करता है, ये वाला एंगल देखो, ये वाला मैं इसका कलर बदल देता हूँ जिससे आपको देखने में अच्छा लगे, ये वाला एंगल, ठीक है, या फिर ये वाला कलर ले लेते हैं रेड वाला, ठीक है। देखो ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले देखो ये वाला, देखो सेम आर्क से, ऐसे ही ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ठीक है, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ठीक है। अब देखो, अब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अपोजिट एंगल का सम 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा एंगल कितना है, एंगल A प्लस एंगल C, ये दोनों का सम 180 के बराबर। एंगल A कितना है 30 + 70 100,
एंगल सी तो हमें निकालना है, क्योंकि देखो यहाँ पे पूछा BCD, तो एंगल सी निकालना है, और ये 180, तो यहाँ से एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी आपके पास क्या निकल के आ गया 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, BCD पूछा है आपके पास, ये पूरा एंगल पूछा है, तो ये 80 आ जाएगा, पूरा कितना आ जाएगा 80 डिग्री। अब इन सबको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये आपको पता ही लग गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या दी है इसने, AB बराबर BC, देखो AB बराबर और ये BC, ये दोनों बराबर दिया है, तो ये वाला एंगल 30 है, तो ये पूरा 80 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा, ये 30 है, तो ये वाला भी 30 होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 80 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 50 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है ECD, तो ये 50 डिग्री होगा, सिंपल है। ठीक है, 50 डिग्री पता लग गया ना कैसे होगा, ये भी बुक का ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों हमने सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेक्शन डी हम करते हैं। तो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं इनमें से दोनों में से कोई सा भी एक कर देता हूँ। ठीक है, ये नीचे वाला कर देता हूँ, ये ऊपर वाला आप खुद करना। ठीक है, तो x³ माइनस y³, ठीक है, इसको वेरीफाई करना है कि इसके बराबर है। तो सबसे पहले मैं देखो x को इससे इंटू करूँगा, फिर इससे इंटू करूँगा, फिर इससे इंटू करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो x को x² से इंटू करा x³, फिर x को इससे इंटू करा तो x² और ये y, फिर प्लस यहाँ पे xy²। ठीक है, xy²। ठीक है, अब देखो माइनस का y इंटू इससे होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का x²y, फिर माइनस का y से इसको इंटू करेंगे xy से तो माइनस का xy²। ठीक है, और फिर माइनस को इससे इंटू करेंगे तो माइनस का y³। ठीक है, अब देखो x² से प्लस का है, और ये माइनस का x² कट जाएगा, xy² प्लस का है, ये माइनस का xy² माइनस का है, प्लस माइनस कट जाएंगे, तो बचा क्या हमारे पास x³ माइनस y³, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, सिंपल था। अब देखो इसका और वाला पार्ट है, और वाला पार्ट में करा देता हूँ। देखो ये अगर मैं a मान लेता हूँ, ये b मान लेता हूँ, तो ये क्या बन गया a³ माइनस b³, इसका फॉर्मूला बन गया। तो a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, a³ माइनस b³, ये आपके पास होता है a माइनस b। ठीक है, और a² प्लस b² और प्लस ab, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है। तो a की जगह तो मुझे ये पुट करना है 2x माइनस 5y। ठीक है, और b की जगह मुझे क्या पुट करना है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y। अब इधर ब्रैकेट लगा लेना बस एक, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत भयंकर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब a² क्या है आपके पास 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। फिर प्लस b² कितना है 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ab कितना है 2x माइनस 5y और 2x प्लस 5y। अब ये लिख देते हैं 2x माइनस 5y और यहाँ पे 2x प्लस 5y, ये हो गया, ये बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं 2x माइनस 5y, और ये माइनस अंदर चल जाएगा, माइनस का 2x और माइनस अंदर माइनस का 5y। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखो a माइनस b का होल स्क्वायर लगा तो a² 4x² प्लस b² 25y² और माइनस का 2ab, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20xy, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद इसको सोल्व करो a प्लस b का होल स्क्वायर करके, तो ये 4x² और प्लस का 25y² और प्लस का कितना आ जाएगा 20xy। ठीक है, अब फिर इसको सोल्व करो। ठीक है, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b², तो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर कितना होता है 4x²। ठीक है, और माइनस 25y², a² माइनस बी, a की जगह 2x का होल स्क्वायर रख देंगे, b की जगह 5y का होल स्क्वायर रख देंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर देंगे। अब ये 2x और 2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस माइनस का 5y 10y हो जाएगा, माइनस का 10y। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं ये 4x² और यहाँ पे 4x², तो ये कितना हो गया टोटल 12x²। ओके, उसके बाद देखो आपका 25y², यहाँ पे 25y²। ठीक है, और यहाँ पे 25y², ये माइनस का है,
तो ये माइनस के प्लस से कैंसिल आउट, ठीक है, बचा कितना 25y²। तो ये लिख लेता हूँ 25y², ठीक है। उसके बाद देखो 20xy माइनस का ये कैंसिल, प्लस का 20xy ये कैंसिल, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 4x हमने ऐड कर ही लिया, तो इस तरह से है, ठीक है। अब देखो, अब इसको इंटू कर दो आप, ठीक है। तो अंदर इंटू करेंगे तो माइनस का 120x²y, एक तो ये आ गया, ठीक है। और इसको इससे इंटू करेंगे, प्लस का साइन बदल जाएगा -250 और ये y² इंटू y³, ये आंसर आ जाएगा आपका, ओके। तो इस तरह से ये आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखो ये बताओ 33। देखो ABCD इज अ रेक्टेंगल PQRS मिड पॉइंट ऑफ, ये बुक का क्वेश्चन है, ये आप करके देखना, नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। इसका और वाला पार्ट भी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये कर सकते हो आप। मैं 34 करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 34th क्वेश्चन है आपके पास, इन द गिवन फिगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज साइड AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो AB डायमीटर है आपका। इफ एंगल ADC, देखो ADC ये आपको 140 दे रखा है, और BAC आपको निकालना है। देखो BAC ये वाला एंगल निकालना है आपको। अब देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है 180। तो ये 180, इन दोनों का सम 180 होता है ना, तो ये 140 है तो ये 40 होना चाहिए, जभी तो ये 180 होगा दोनों का सम, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आ गया 40 डिग्री, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया, देखो ये C पॉइंट है, ये आपका 40 डिग्री निकल के आ गया, ओके। अब देखो ये आपका एक सर्कल में सेमी सर्कल है, डायमीटर बोला ना उसने, डायमीटर, ये डायमीटर है, और डायमीटर सेमी सर्कल में ये जो ये बनता है ना आपका सेमी सर्कल में जो ये एंगल बनता है, ये 90 डिग्री होता है, आपको पता है बाय थ्योरम, ठीक है, ठीक है। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये 90 है, ये 40 है। अगर मैं इस ट्रायंगल को मानूं, इन ट्रायंगल ACB, इस ट्रायंगल की बात करो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180। तो एंगल A की वैल्यू तो हमें निकालनी है, एंगल C की 90 प्लस B की 40 और ये 180। तो एंगल A की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आपके पास 50 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका 50, एंगल BAC 50 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें मैं बता देता हूँ, देखो पहला क्या लगा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी से इनको 180 करा तो ये 40 आ गया। फिर उसके बाद सेमी सर्कल में कोई भी, जैसे ये सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 2 थ्योरम लगाई, उसके बाद ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो उसके बाद ये 50 डिग्री आ गया, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो इसका B वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट दे रखा है आपको, AB बराबर AC दे रखा है, AB बराबर AC दे रखा है, ठीक है। तो ये पूरा 68 है, सपोज ये 68 है, ABC ट्रायंगल में 68 है, तो ये भी 68 होगा, ओके। अब डिटरमाइन BPC, एंगल BPC, ये वाला एंगल पता करना है। सबसे पहले देखो ABC ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल में कर लेता हूँ, ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। ट्रायंगल A की वैल्यू तो निकालनी है, और यहाँ पे 68 प्लस 68 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल A बराबर क्या जाएगा 180, और माइनस का 6 120 और 130 136, ठीक है। तो एंगल एक आपके पास क्या जाएगा, 10 में 6 गया 4, और यहाँ पे 7 में 3 गया 4, 44 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A की वैल्यू है 44 डिग्री। अब ये सेम आर्क से जनरेट हो रहे हैं इसके सर्कल पर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों बराबर होते हैं क्योंकि सेम आर्क से जनरेट हो रहे हैं। तो ये 44 है, तो ये भी कितना होगा 44 डिग्री, आंसर इसका ये आ गया, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 35, ठीक है। तो इसमें आपको ये एक आपको टेबल दे रखी है, ठीक है, ये टेबल दे रखी है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो इस तरह से आपको टेबल दे रखी है, इसमें आपको स्टूडेंट A और सेक्शन A और सेक्शन B दे रखा है, और इसमें मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, 0 to 15, 15 to 30 ऐसे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इस तरह से यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अब आपको इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डायग्राम बनाना है, तो वो देखो कैसे बनाओगे आप। सबसे पहले इसका क्लास मार्क निकालते हैं, ठीक है। देखो इसका आप क्लास मार्क निकालोगे सबसे पहले,
ये आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट दे रखी है ना, इसका क्लास मार्क निकालेंगे। तो देखो क्लास मार्क के लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों का ऐड करोगे और 2 का डिवाइड करोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7.5। इसी तरह इन दोनों का करोगे तो ये आपका आ जाएगा 22.5। इसी तरह इन दोनों का करोगे, मतलब इन दोनों का ऐड करो, 2 का भाग दे दो, ये 37.5, ये आ जाएगा 52.5, ये आ जाएगा 67.5 और ये आ जाएगा आपके पास 82.5। इसी तरह सिमिलरली इसका होगा क्योंकि सेम वैल्यू है। ये 7.5 ये लिख देंगे, आप क्लास मार्क बता देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लास मार्क, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 7.5, 22.5, 37.5, 52.5, 67.5 और 82.5, ठीक है। अब देखो इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो बनाएंगे ना, वो मैं रफली ऐसे ही बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एग्जैक्ट तो मैं बना नहीं पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो आपका ग्राफ पेपर पर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर क्लास मार्क की वैल्यू रख देंगे, ये जैसे 7.5, ठीक है, यहाँ पे आपका 22.5, यहाँ पे आपका 37.5, यहाँ पे आपका 52.5 और यहाँ पे आपका 62.5 और आगे 82.5। यहाँ पे आप 5 का गैप ले लेंगे, 5 या 10 ले लेंगे या 15 ले लेंगे या 20 ले लेंगे, यहाँ पे 25 ले लेंगे, ठीक है, अगेन यहाँ पे 30 ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से गैप से ले लेना, ठीक है, 5 to 10 इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो 7.5 पे इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, अगर ए के लिए बनाए तो मैं ना यहाँ तक बनाऊंगा 3 तक, ठीक है। आप आगे कर लेना, अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। तो पहला 5 है, 7.5 है 5, तो यहाँ वाले पॉइंट लगाया मैंने, पीला वाला लगा रहा हूँ इसके लिए, सेक्शन ए के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो 15 से ये 22.5 पे 12 है, तो यहाँ पे 12 इन दोनों के बीच में आएगा, कहीं 12 में मान लेता हूँ 12, यहाँ पे ये रहा 12, ठीक है। फिर उसके बाद 28, 37.5 पे 28, तो 28 थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे ना, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और अगर मैं बात करूँ ये बी वाली की बात करूँ, ठीक है, बी वाले की बात करूँ तो बी वाला देखो कैसे बनेगा, 7.5 पे करना, ये आपका 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं नीचे आएगा थोड़ा 3, ठीक है। उसके बाद 22.5 पे 16 है, 25.5 पे 16 है, तो 16 आपका 5, 10 ये 15, यहाँ 16 कहीं यहाँ पर आएगा 16, ठीक है। उसके बाद 37.5 पे 25 है, 37.5 पे 25 है, तो 25 यहाँ पर आएगा, ठीक है, ठीक है। अब इनका मिलाओगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, तो इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डायग्राम बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं होता तो ग्राफ्स पे आप मेरे को बता देना, कमेंट बॉक्स में मैं करके बता दूंगा आपको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, अलग से वीडियो आ जाएगा इसका, ठीक है। तो दोस्तों हमने सेक्शन डी तक कंप्लीट कर लिया, अब हम सेक्शन ई को करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ई को करते हैं, तो सेक्शन ई में देखो क्वेश्चन इस तरह से आपको दे रखा है, देखो इन द गिवन बिलो layout the design measurement has been made such that the area of 2 bedrooms and kitchen together is 95 square meter। मतलब आपको ये दे रखा है एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन, इन दोनों का एरिया का सम 95 स्क्वायर मीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसमें जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, राइट द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। देखो बेडरूम आपकी ये रही, देखो अगर इसका एरिया निकालो, एक रेक्टेंगल शेप बन रही है, x इंटू 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, किसका एरिया हो जाएगा, ये किचन का एरिया ऑफ ये बेडरूम, सॉरी ये बेडरूम का है, ठीक है, बेडरूम का हो गया। ऐसे ही अगर हम किचन की बात करें तो किचन का कितना हो जाएगा, देखो किचन ये रहा y और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो एरिया ऑफ किचन की बात करूँ, किचन का कितना हो जाएगा 5y, तो x और y के टर्म में आ गया। उसके बाद देखना है क्वेश्चन है, राइट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन लेआउट, ठीक है। अब देखो आपको क्या बताना है इसमें, आगे देख लेते हैं। ये तो हमने निकाल दिया ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ध्यान रखना 5x आया इसका और इसका 5 आया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें जो पूछा है आपसे, देखो इसमें क्या पूछा है आपसे, राइट द गिवन लेआउट। देखो तो इसका गिवन ये लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो सबसे पहले देखो हमको जो गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी ना उससे मदद लेते हैं। सबसे पहले देखो एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स, एक बेडरूम का कितना निकला था हमारा 5x, तो 2 का कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। अब किचन भी है साथ में,
किचन का कितना निकला था 5y, और दोनों का टुगेदर मतलब इन दोनों को प्लस करना है, तो 10x प्लस 5y दोनों के एरिया का सम वो आपको दे रखा है 95। अब इसको सोल्व कर लो, 5 कॉमन निकाल लो, इधर 2x प्लस का y बचेगा इक्वल्स टू 95। तो यहाँ पे 2x प्लस y इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 बन जाए 5 और ये 5 90। एक लीनियर इक्वेशन तो ये बन गई आपकी, ठीक है पहली। दूसरी लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए देखो ये आपको दे रखा है ना ऊपर x, देखो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, x प्लस 2 प्लस वाई, ठीक है क्या लिख रखा है यहाँ पे x प्लस 2 प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख दूंगा x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू ये दोनों के दोनों बराबर है 15, अपोजिट साइड बराबर है इनकी, रेक्टेंगल अगर इसको मानो तुम्हें, तो x प्लस वाई दूसरी क्या निकल गई 13, ठीक है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई 15 में से 2 13, ठीक है ये दूसरी। तो ऐसे लीनियर इक्वेशन बन गई आपकी दोनों, ठीक है। तो ये आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट पूछा है हमसे, नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट, मतलब इसकी बाउंड्री की लेआउट बतानी है, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री की पेरीमीटर हो जाएगा एक तरह से रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। 2 लेंथ अगर 15 मानते हैं, विड्थ देखो ये 5 और 2 और 5 ये कितनी हो जाएगी 10 और 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 5 और 2 7 और ये 2 इंटू 2, तो ये 54 मीटर आ जाएगा, ये मीटर, ठीक है मीटर में यूनिट है, 54 मीटर आ जाएगा लेंथ, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट में क्या पूछा है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम। ईच बेडरूम का आपको देखो ईच ये बेडरूम है ना, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से x और y निकालना पड़ेगा। अब देखो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे ना आप, तो x आपके पास निकलेगा यहाँ से 6, ठीक है, और y आपके पास निकलेगा 7, ठीक है। अब एरिया ऑफ ईच बेडरूम यहाँ सोल्व कर लेना, सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। एरिया ऑफ बेडरूम, बेडरूम ईच बेडरूम क्या होता है 5x स्क्वायर, यही था ना बेडरूम 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर 6 36 इंटू 5 कर लेना आप, ठीक है। ये आ जाएगा आपका फिर 5x एरिया ऑफ अगर करोगे तो 5x यही था ना, सॉरी एक मिनट को, यहाँ पे आपका 5x था, ठीक है, यहाँ पे आपका 5x था, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना आ जाएगा 30 और मीटर स्क्वायर, ये इसका अगर एरिया ऑफ किचन पूछता वो, ठीक है, एरिया ऑफ किचन अगर पूछ रहा है तो एरिया ऑफ किचन की जगह 5y, y की जगह पुट कर देना 5 इंटू 7, ये 35 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ओके। इस तरह से केस स्टडी हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी इसकी। देखो नेक्स्ट वाली केस स्टडी देख लेते हैं। देखो ये वाला पॉइंट है, ये आप खुद कर सकते हैं, मैं करूँगा नहीं, ठीक है। ए का पॉइंट है, यहाँ से ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, तो अगर ए का पॉइंट बताना हो तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका बता देना, इसका बता देना, इसका बता देना, सिंपल है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो ये गिन लो आप। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यूनिट हो जाएगी इसकी, टीम सिंपल है, ये हो जाएगा आपसे, ठीक है। इसका और वाला पार्ट और देख लेते हैं एक बार। देखो वेयर इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ए सी एंड बी डी, ठीक है। अब देखो आप ए सी और बी डी को मिलाओगे, इन दोनों को मिलाओगे तो ये यहीं पर कटेंगे, ए सी पूरी लाइन बनाओ, बी डी पूरी लाइन बनाओ, ये यहीं पर कटेंगे, तो इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे, एक्स में से 7 और यहाँ से कितना है 5, 7,5, सिंपल, ठीक है। अब देखो अगली केस स्टडी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट केस स्टडी आपके पास देखो इस तरह से ये वाली, ठीक है, ये आपको इस तरह से दे रखा है, ये आप पढ़ लेना, रेड फोर्ट का डायग्राम है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ने क्या पूछा है, हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स। जो 2 बिग डोम्स है ना, देखो ये वाले, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ये हेमिस्फेरिकल शेप बन रहा है, 2 बिग डोम्स और रेडियस 2.5 दे रखी है। तो देखो हेमिस्फेरिकल का जो शेप होती है ना, उसका सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास, होता है 2πr², ठीक है। तो 2 बार है नहीं, देखो इसका सॉरी ये हेमिस्फेरिकल का क्या होता है 2πr², तो 2 बार है नहीं, ये 1 और 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 4πr², ठीक है, 4πr² आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना, तो 4 और पाई की वैल्यू यहाँ पे रख देना आप अपनी 22/7, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं 4 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कह दे रहे 2.5 और इंटू 2.5 क्योंकि वो स्क्वायर है। अब इसको आप सोल्व करोगे ना, इसको पूरे को सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा
78.57 सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा पहले का, ठीक है। इफ द प्लेस ऑफ डोम्स देयर विल बी अ कोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेम रेडियस हाइट 12 मीटर, राइट द फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखना है सिर्फ, तो वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है कोन का आपके पास वॉल्यूम निकालने का 1/3 पाई स्क्वायर एच, ओके। इसके बाद सीखो फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ द हाइट ऑफ अ कोन 12 मीटर, बेस दे रखा है, तो आपके पास लेटरल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है पाई आर एल, ठीक है, ये होता है। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये करेंगे। एच की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको ये 12 का स्क्वायर 144, आर की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द बेस 25, तो ये करेंगे 5 और 4 9 और 4 और 2 6 और ये 169 का रूट करेंगे 13 आ जाएगा, ठीक है। एल की वैल्यू 39, यहाँ 22.7 रखना, आर की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे बेस 5 और एल की वैल्यू 13 रख देना, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका और वाला पार्ट और देख लेते हैं, तो और वाला पार्ट है हाउ मच द इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम निकाला, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, देखो इसका जो हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम होता है ना 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22.7 और आपका आर की वैल्यू दे रखी है रेडियस 3.5, क्यू करना 3.5 इंटू 3.5, इसको सोल्व कर लेना, आपका जो आएगा ना देखो ये आएगा 89.83 मीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस सैम्पल पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इस तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।